ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री अपनी हथेली में लेकर शिवलिंग पर विशेष तरीके से समर्पित कर देनी है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की अटकी हुई मनोकामना, इच्छाएं, दिल की बात पूर्ण होने लगेगी। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गुरु जी ने अचूक उपाय बताया ही, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे उसको जरूर करिएगा। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में चल रही किसी भी दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं या बाधाएं हैं, वो समाप्त होने लगेगी और भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा आप पर विशेष तरीके से होगी। तो इस और उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से किचन से जल भर लेना है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप मात्र शिवलिंग पर जल समर्पित करने जा रहे हो तो फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, और अगर जल के लोटे में आप दूध डाल रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको स्टील का लोटा लेना है। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च के दाने लेने हैं? तो गुरुजी का है मात्र 1 दाना। कितना? मात्र 1 दाना काली मिर्च का लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल कितने लेने हैं? तो काले तिल के आपको 7 दाने लेने हैं। कितने? 7 काले तिल के और 1 काली मिर्च का दाना। और फिर इन तीनों सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। कब जाना है? सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार उपाय कर सकते हो। इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। ठीक, शिव मंदिर में पहुंच गए। सबसे पहले वो जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री चानोभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। जल चढ़ा दिया। उसके बाद जो हमने काले तिल और काली मिर्च बताई थी उन दोनों सामग्री को उठाना है, अपने हाथ में रखना है। ठीक, हाथ में रखते हुए कुंदकेश्वर महादेव से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। ठीक है, और उन दोनों सामग्री को अपने सीने से स्पर्श करवाना है, मतलब कि अपने छाती से टच करवाना है। और फिर उन दोनों सामग्री को मुट्ठी में बंद कर लेना है। ठीक है, क्या करना है? दोनों सामग्री को सबसे पहले अपने सीने से स्पर्श करवाना है और इस प्रकार से मुट्ठी बना लेना। फिर उन सामग्री को उठाना है और शिवलिंग पर आपको रखकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो एक बार और कह देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कुंदकेश्वर जी से कि आपकी जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानियां हैं, दुविधा है, उन्हें समाप्त करें। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भी दिल की बातें, इच्छाएं, विशेष है, उन्हें पूर्ण करेगा। अब वो चाहे आपके कार्य को लेकर हो, व्यापार को लेकर या किसी प्रकार की नौकरी को लेकर। तो इस वाले उपाय में फिर से आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको इस वाले उपाय के लिए गिनकर 3 बेल के पत्ते लेने हैं और जो बेलपत्र लो वो पूर्ण होने चाहिए, मतलब कि कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र उठा लेना, शुद्ध जल से धोना और उपाय में उपयोग कर लेना। तो इस प्रकार से मात्र जल का लोटा, बेलपत्र लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। ठीक, मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से अघोरेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अघोरेश्वर महादेव जी का ये विशेष उपाय करना है। तो इस उपाय में करना क्या है? सबसे पहले जो 3 बेलपत्र हैं, ठीक, उन तीनों बेलपत्र को अपनी कामना, इच्छा कहते हुए 3 अलग अलग जगह पर समर्पित करना है। पहला जो बेलपत्र है उसको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर, ये जो जल बहता हुआ नीचे गिरता है ना, यहाँ पर। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, ठीक है, वहाँ पर आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है। जो तीसरा बेलपत्र है उसको आपको सबसे पहले कहाँ समर्पित करना है? उसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। ठीक, अब यहाँ पर कौन से पत्ते की डंडी किस साइड होगी वो देख लीजिए। जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित किया है उसकी डंडी जलाधार की तरफ होगी,
जो यहाँ कॉर्नर पर समर्पित किया है उसकी डंडी जलाधार की तरफ होगी। और हाँ, ये जो माता के हस्तकमल की यहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित किया है इसकी डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। ठीक इस प्रकार से 3 विशेष तरीके से बेलपत्र चढ़ा देना है। उसके बाद उस तांबे के लोटे को उठाना है और एक ही धार में क्या कहा हमने, एक ही धार में आपको जल को समर्पित करना है। कैसे? तो यहाँ पर आप तो यहाँ से आपको जल को चढ़ाना शुरू करना है। ठीक है, और धार नहीं टूटनी चाहिए। फिर उस धार से माता के हस्तकमल के चारों तरफ जल समर्पित करना है और फिर शिवलिंग पर चढ़ा देना। एक बार वो समझिए, जल का लोटा उठाना है, माता के हस्तकमल के चारों तरफ ठीक ऐसे जल समर्पित करना है और फिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष जल चढ़ाते हुए उपाय कर लेना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान अघोरेश्वर महादेव से आपकी जो भी दिल की बातें, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना। ऐसे उपाय करने के बाद हर अटकी हुई कामना पूर्ण होती है, चाहे वो व्यापार से हो, नौकरी से हो, धन संपदा से हो, या अपने कार्य से हो, या बच्चों से हो। तो गुरुजी ने दूसरा वाला अचूक उपाय बताया है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है वो पूर्ण होगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस उपाय के लिए आपको इस प्रकार से एक बेल का पत्ता लेना है, बेलपत्र लेना है। ठीक है, साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। तो इस प्रकार से एक अक्षत का दाना ले लेना जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। किस तरह शहद लेना है? तो 1 चम्मच या उसके ऊपर अगर आप लेना चाहो तो ये आपकी स्वेच्छा। ठीक, शहद ले लिया। आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भर कर शिवलिंग को जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इसलिए यहाँ से हमें जल भरना चाहिए। और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह या शाम किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। चावल का उपाय करने से कार्य बनते ही, और अगर आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरेगी। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी जो भी कामना है, दिल की बात है, इच्छा है वो पूर्ण होगी। तो चलो उपाय में करना क्या है। सबसे पहले जो तांबे का लोटा है उसको उठाना है, पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद हमने आपको जो शहद बताया है, ठीक है, उस शहद को आपको बेलपत्र की पत्तियों पर लगा देना है। कौन सी पत्ती? ऊपर वाली जो पत्ती है ना शिव जी की, ठीक है, उस पत्ती पर आपको इस प्रकार से शहद लगा देना है। इतना उपाय हो गया। उसके बाद जो एक चावल का दाना है, उस चावल के दाने को उठाना है और उसको आपको बेलपत्र के ऊपर रख देना है। यहाँ पर आपने शहद लगाया है तो ये चिपक जाएगा। ठीक, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, जो कार्य अटके जा रहे हैं, जीवन में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग के पास बैठकर एक बार और प्रार्थना निवेदन भगवान भोलेनाथ से कह लेना है। इस उपाय करने के बाद कार्य बनने लगते हैं, जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो आज के इस उपाय में हमने 3 उपाय तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।